नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर पीएम मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद में रहेंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक है आज, जिसमें आज पीएम मोदी शिरकत करेंगे। दक्षिण भारत में भाजपा की जड़ें जमाने और इसी साल के अंत में 2 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को लेकर हैदराबाद में बीजेपी का बड़ा मंथन होने जा रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पर आज 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। हैदराबाद में बीजेपी का बड़ा दौरा, पीएम मोदी शिरकत करेंगे। कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे इसमें हिस्सा लेंगे। तो आज कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। 2 से 3 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने जा रहे हैं। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। बैठक के दौरान एक फोटो एग्जीबिशन के जरिए पार्टी के सीनियर लीडर्स और इससे पहले हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों को दिखाया जाएगा। यहां 18 साल बाद जो है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, जिसमें देश भर से करीब 350 सदस्य शामिल होंगे। तो बड़ी खबर, जहां पर आज हैदराबाद में बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक होगी। इस बैठक में सभी जिलों के जो बीजेपी शासित प्रदेश है उनके सीएम जो है शिरकत करेंगे। कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान, धुआं देखने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित। तो स्पाइस जेट का यह विमान था जो जबलपुर जा रहा था। कैबिन में धुआं देखकर दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। वहीं सभी जितने भी उसमें यात्री थे वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली से जबलपुर जा रहा था विमान, तो स्पाइस जेट का यह विमान था जो जबलपुर जा रहा था। कैबिन में धुआं देखकर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जो दिल्ली में हुई है। वहीं पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आज स्पाइस जेट के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। जबलपुर जा रहा था विमान, लेकिन इमरजेंसी के चलते दिल्ली में उसे लैंड करवाना पड़ा। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित। धुआं देखने के बाद इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर स्पाइस जेट का विमान जबलपुर जा रहा था, लेकिन बीच में ही धुआं देखकर कैबिन में धुआं उठा, जिसके बाद दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइस जेट का यह विमान था जिसकी दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जबलपुर जा रहा था विमान, धुआं उठते देखकर दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी मिली है। कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हुई थी हत्या। पत्नी को उर्दू में लिखा हुआ धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र मिलते ही कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो धमकी भरा जो उन्हें पत्र मिला है वो उर्दू में लिखा हुआ था। उर्दू में लिखे पत्र के माध्यम से उन्हें धमकी दी गई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें, तो कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हुई थी हत्या, जिसके बाद पत्नी को उर्दू में लिखा हुआ धमकी भरा पत्र मिला है। तो कमलेश तिवारी की पत्नी है जिनकी अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उर्दू में लिखे पत्र के माध्यम से उन्हें धमकी मिल रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आपको बता दें, जो हिंदूवादी नेता थे कमलेश तिवारी, इनकी पहले हत्या की जा चुकी है। अब इस समय इनकी पत्नी को भी लगातार धमकी मिल रही है। उर्दू लिखा पत्र, जो धमकी भरा पत्र है, वो उर्दू में लिखा हुआ मिला था। पत्र मिलते ही पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये जो उर्दू में लिखा हुआ पत्र है, इसके माध्यम से ये इनको धमकी मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरीके से सतर्क है, इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस जांच कर रही है किन लोगों ने इस पत्र को भेजा है, किस डाक के माध्यम से आया है, किस जगह से इसको पोस्ट किया गया। तो काफी पुलिस छानबीन कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसकी छानबीन करके जल्द लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनके पति की हत्या हुई थी और ये हिंदूवादी नेता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय जो इनकी पत्नी है, इनके मन में भी काफी डर है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इनको लगातार ये बता रहा है कि आपके साथ हम हैं, आपकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आपको पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जिस तरीके से इनके साथ है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि जल्द ही गिरफ्तारी होगी। तो सिद्धार्थ, जो उर्दू में लिखा इन्हें पत्र मिला है, क्या कुछ लिखा था उसमें? क्या आपको इसकी जानकारी है? देखिए, उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। जिस तरीके से आपके पति की हत्या कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं कई चीजें उसमें ऐसी लिखी हैं जिसको पुलिस डिकोड कर रही है और उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो अभी डिकोड करने के बाद उसका मतलब समझ में आएगा। तो कहीं उसमें कहीं ना कहीं अरबी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। उर्दू और अरबी मिक्स भाषा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से जांच कर रही है और पुलिस ने ये उम्मीद जताई कि जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी होगी जिन लोगों ने इनको ये धमकी भरा पत्र भेजा है। जी बता। तो सिद्धार्थ, जिस तरह से पत्र मिला है और पुलिस भी छानबीन कर रही है, क्या आपको कुछ जानकारी मिली है कि पत्र किसके द्वारा भेजा गया, किस माध्यम से पत्र उनको रिसीव हुआ? देखिए, आपको बता दें, जो हमारे सूत्र बताते हैं वो ये बताते हैं कि इनको डाक के माध्यम से ये पत्र भेजा गया था। पुलिस उस डाक की जांच कर रही है, उस पोस्ट ऑफिस की जांच कर रही है, जिस तो इनको ये पत्र भेजा गया था, अब उसकी जांच की जा रही है और वहाँ कौन लोग थे, काफी चीजें खंगाली जा रही है। पुलिस पीछे के भी जो तार है उसको जोड़ रही है, जो उनके पति के हत्यारे थे उनसे तो कहीं ना कहीं इसका संबंध नहीं है, इसको लेकर भी जोड़ रही है। वो सब जेल में है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और पूरी तरीके से इनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं कमलेश तिवारी की जो है उनको भी पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से ढाढ़स बनाया है कि हम आपके साथ हैं और आप सुरक्षित हैं। सिद्धार्थ, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास जल्द ही लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए। वही लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान है। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था जयंती कार्यक्रम। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों ने किया था बुक। ये पल्लवी पटेल का कार्यक्रम अचानक से रद्द कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था जयंती कार्यक्रम। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों ने ही ये बुक किया था। पल्लवी पटेल का कार्यक्रम अचानक से ही रद्द कर दिया गया। पल्लवी पटेल ने पुलिस कमिश्नर से इसकी शिकायत भी की है। रद्द होने पर भी कार्यक्रम करने पर अड़ी है पल्लवी पटेल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज जयंती कार्यक्रम होना था। लखनऊ से बड़ी खबर है, सोनेलाल जयंती को लेकर अपना दल में घमासान शुरू हो गया है। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था ये जयंती कार्यक्रम। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल दोनों ने ही इसे बुक किया था, लेकिन पल्लवी पटेल का कार्यक्रम अचानक से ही रद्द कर दिया गया।
तो ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, आज कार्यक्रम होना था लेकिन पल्लवी पटेल का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। जयंती कार्यक्रम था उसको इसके पहले भी अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल आमने सामने हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी लगातार इनमें आपस में खींचतान रही। अब इस जयंती मनाने को लेकर खींचतान मची हुई है, लेकिन इस समय की जो ताजा अपडेट ये है कि जो अनुप्रिया पटेल हैं उनको ये प्रतिष्ठान दे दिया गया है और उनका कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें, कल देर शाम वो सीएम से मिलने की कोशिश करती हैं। सपा से विधायक हैं पल्लवी पटेल, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उनका ये कहना था कि पहले उनको ये प्रतिष्ठान दिया गया था, बाद में उनको हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये अब जिस तरीके से इनको ये प्रतिष्ठान फिर से उनको अनुप्रिया पटेल को दे दिया गया और अनुप्रिया पटेल ही पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगी और वही पूरी तरीके से इस प्रोग्राम को मनाएंगी। सिद्धार्थ, जिस तरह से कहा जा रहा है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये जयंती कार्यक्रम होना है, दोनों ने एक साथ ही बुकिंग की है क्या? बुक करने वालों ने बताया नहीं था, पहले जानकारी नहीं दी थी कि बुकिंग साथ में हो गई है? इतनी बड़ी गलती कैसे? देखिए बब्ता, आपको बता दें, पल्लवी पटेल का कहना है उन्होंने पहले बुक कराया था और अनुप्रिया पटेल का कहना है उन्होंने पहले बुक कराया। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग अब आमने सामने हैं। अब देखना ये अब ये दोनों लोग आमने सामने हैं और ये अपना दलियत से बिलोंग करती हैं पल्लवी पटेल, अपना दलियत से अनुप्रिया पटेल बिलोंग करती हैं और कमोरावादी से पल्लवी पटेल सपा से विधायक हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं ये पहले से इनका विवाद चल रहा है। जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कल बयान दिया कि पल्लवी पटेल लगातार ये चाहती हैं कि प्रोग्राम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो। दोनों कार्यकर्ता आमने सामने, जो उनकी माता जी हैं उनसे भी उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजकुमार पाल, उन्होंने आग्रह किया था कि कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल अगर प्रोग्राम करना चाहती हैं तो प्रदेश में जिले लखनऊ में बहुत सी ऐसी जगह है जहां जाकर वो प्रोग्राम कर सकती हैं और ये हमने कहीं ना कहीं पहले से बुक किया था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है बब्ता कि ये कैसे ऐसे हो गया कि दोनों एक ही समय पे दोनों लोगों को प्रतिष्ठान बुक कर दिया गया, ये बड़ा सवाल उठता है। और दोनों दावा कर रही हैं कि पहले उन्होंने बुक कर दिया था। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल, अभी ताजा अपडेट ये है कि अनुप्रिया पटेल को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान दिया जा चुका है और कहीं ना कहीं अब वहां पर सोनीलाल पटेल के जयंती समारोह मनाएंगी। जी सिद्धार्थ, क्योंकि पल्लवी पटेल का जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया है, पुलिस कमिश्नर से उन्होंने शिकायत की है, लेकिन अड़ी भी हुई है कि हम यहीं पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन देखिए, अभी जो ताजा अपडेट है उसमें आपको बता दें तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के जो अब ये रुख था वो नरम पड़ चुका है और कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह प्रोग्राम मना सकती हैं। और प्रशासन की बात करें, प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। कल सीएम से मिलने की कोशिश कर रही थी लगातार पल्लवी पटेल, आवास पर पहुंची थी, लेकिन सीएम से बाहर होने के कारण मुलाकात नहीं हो पाई किसी भी कारणवश। तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोनों सगी बहनें हैं और दोनों सगी बहनें फिर आमने सामने हो गई हैं और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये देखा जाए कि बीच में लोग लगातार कह रहे थे कि सब एक रहेंगे, परिवार एक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जो अनुप्रिया पटेल है वो बीजेपी के साथ है और पल्लवी पटेल सपा के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज का डर प्रशासन को ये है कि पल्लवी पटेल आ सकती है। अभी भी इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और भारी फोर्स यहाँ लगा दी गई है। अब देखना ये, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। बढ़ते अगली खबर की ओर जो बिजनौर से आ रही है। बिजनौर से बड़ी खबर, जहां पर बिजनौर में आईईडी विस्फोट मामले में दोषियों को सजा सुना दी गई है। बिजनौर आईईडी ब्लास्ट में लखनऊ की एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। एनआईए की विशेष कोर्ट ने 5 दोषियों को सुनाई सजा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकियों ने जाटान मोहल्ले में किया था ब्लास्ट, जिस पर आज सुनवाई हुई और उसके बाद सजा सुनाई गई। आतंकियों ने 12 सितंबर 2014 में किया था ब्लास्ट। तो 12 सितंबर 2014 की यह खबर है जब ब्लास्ट किया गया और अब एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 साल की सजा सुना दी है। एनआईए कोर्ट ने दोषियों को यूएपीए के तहत सजा सुनाई है। सभी 5 दोषी प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य हैं। एनआईए कोर्ट ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से लखनऊ में आज सजा सुनाई गई है दोषियों को, बिजनौर में आईईडी विस्फोट मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है,
देखिए आपको बता दें, बिजनौर में आईईडी ब्लास्ट हुआ था। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। एनआईए की विशेष कोर्ट ने इन दोषियों को 5 दोषियों को जो सजा सुनाई है। ये जो आतंकी थे, इन्होंने जाटान मोहल्ले में ब्लास्ट किया था। जो बिजनौर का जाटान मोहल्ला है, वहां पर ब्लास्ट किया था 12 सितंबर 2014 को। एनआईए कोर्ट ने हुसन अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई है। नादिम, रईस और अहमद को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। फुरकान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। एनआईए कोर्ट ने दोषियों को यूपा कानून के तहत ये सजा सुनाई है और 7 साल 10 महीने के कठोर कारावास। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इनको जो 7 साल की सजा दी गई, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि ये कठोर कारावास की सजा है। और ये जो सभी 5 सदस्य हैं, ये प्रतिबंधित जो सिमी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, और एनआईए कोर्ट ने सभी दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये जेल में रहेंगे और जो इनका श्रम होगा, जब ये जेल में रहेंगे से सश्रम कठोर कारावास में रहेंगे और ये श्रम भी करेंगे और कठोर कारावास। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन लोगों ने ब्लास्ट किया, तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय मिला है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि सिमी से जुड़े हुए थे। सिमी के भी जो संगठन है, सिमी का जो जिस तरीके से सिमी बीच में एक्टिव हो गया था यूपी में, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इसको भी तोड़ दिया था। इसके जो मॉड्यूल थे उसको भी तोड़ दिया था। तो कोर्ट ने इसको सजा सुनाकर सिमी जैसे संगठनों को सीधा मैसेज भेजा है कि अगर आप गिरफ्त में आते हैं तो आपको कठोर सजा मिलेगी। और कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है। जी बबीता। सिद्धार्थ, जिस तरह से बताया जा रहा है 12 सितंबर 2014 का ये मामला था जब ब्लास्ट हुआ था, और अब एनआईए की कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुना दी है। काफी लंबा समय लग गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं प्रक्रिया चली। उसके बाद फिर जब कुछ दिनों बाद एक एनआईए कोर्ट बनाई गई, पूरे यूपी में एक ही कोर्ट है एनआईए की, वो भी लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं, और इसलिए काफी समय लगा, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय मिल गया लोगों को, ये बड़ी चीज है। और जो ट्रायल था, इनके जो वकील थे लगातार वो दलील देते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और इनका पूरी तरीके, जो पुलिस ने इनके खिलाफ जो सबूत दिए थे, पूरी तरीके से पर्याप्त थे। और पर्याप्त सबूत देने के बाद पुलिस ने इन सब लोगों को अब सश्रम कारावास भेजा है। अब ये पुलिस की जिस कोर्ट ने इन लोगों को सश्रम कारावास भेजा है, तो कहीं ना कहीं समय जरूर लगा, लेकिन सजा सबको भी हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आज हैदराबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल। भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 4 मीनार के पास में स्थित है भाग्य लक्ष्मी मंदिर। तो आज बैठक का दौर शुरू हो गया है। हैदराबाद में ये कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है शिरकत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये शामिल होंगे, लेकिन उसके बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 4 मीनार के पास में ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर स्थित है, जिसमें दर्शन के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर जाएंगे। तो बड़ी खबर, हैदराबाद के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। खबर रायबरेली से, जहां महाराजगंज फायर स्टेशन का सीएम ने किया वर्चुअल लोकार्पण। डीएम, एसपी और सलोन विधायक कार्यक्रम में रहे मौजूद। फायर गाड़ियों को राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने हरी झंडी दिखाई, उसके बाद इसे रवाना किया गया। जिस गति के साथ फायर टेंडर की स्थापना की गति और उसको तकनीक से करने की कार्य, सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं, जो इस क्षेत्र में 2 थाना क्षेत्रों के बीच में फायर स्टेशन नहीं था। यह सुविधा आज की तारीख में जनजीवन के लिए बहुत आवश्यक थी, जिसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रदान कराया है। मैं अपनी ओर से, रायबरेली की ओर से, रायबरेली के प्रशासन की ओर से, रायबरेली के जनप्रतिनिधियों की ओर से अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि अब ये जो हमारे 2 थाना क्षेत्रों के, खासतौर से महाराजगंज और शिवगढ़ के थाना क्षेत्रों और 2 विकास खंडों, महाराजगंज और शिवगढ़ के विकास खंडों के लोगों को ये सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। वही देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर प्रतिबंध लग गया है। सरकार ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर रोक लगाई है। आज से इन चीजों को बनाने, बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने और एक्सपोर्ट करने के
लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त गाइडलाइंस भी लागू कर दी है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक सभी मैन्युफैक्चरर्स, स्टॉक रखने वाले, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जुलाई से पहले हफ्ते में इन 19 चीजों पर पूरी तरह से रोक लग जाए। अगर जुलाई के पहले हफ्ते के बाद तक रोक नहीं लगती है तो फिर इसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं इस साल 28 मार्च को सरकार ने लोकसभा में बताया था कि 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैगों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं आगरा पर्यटन स्थल 11 सीढ़ी पर तलवार का प्रदर्शन बर्थडे मना रहे हिंदूवादी नेता ने तलवार से काटा। संरक्षित स्मारक में सुरक्षा के दावे हुए फेल। वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा हार्डवेयर की पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से सारा सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के दुकान संचालकों में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस फोर्स और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र के कासना कस्बे का ये मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।